तो लास्ट लेक्चर में हमने रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला पढ़ा, विच इज m इज इक्वल टू m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्र बाई सी स्क्र. m नॉट इज मास ऑफ बॉडी in its own frame of reference, in its own frame of reference, and m is mass of body with respect to an observer of other inertial frame. ठीक है, which has, उस फ्रेम का एक relative motion है, which has relative motion with respect to body. ठीक है, इसको रेस्ट मास बोला जाता है, इसको रिलेटिविस्टिक मास भी बोला जाता है. v इज स्पीड ऑफ बॉडी. तो ये फॉर्मूला है रिलेटिविस्टिक मास फॉर्मूला. और दूसरा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव किया था, दैट इज टोटल एनर्जी ऑफ बॉडी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर. यहाँ पर जो m है ना, वो यही है रिलेटिविस्टिक मास, ऐसे सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है. ठीक है, इसके बाद टोटल एनर्जी को हम काइनेटिक एनर्जी प्लस रेस्ट मास एनर्जी, m नॉट सी स्क्वायर इज कॉल्ड रेस्ट मास एनर्जी, ऐसे भी पुट कर सकते हैं. तो ये फॉर्मूला तब यूज होगा जब आप काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करना चाहते हो, टोटल एनर्जी आपके पास है, रेस्ट मास एनर्जी आपको पता है. यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बना दे तो वो बन जाएगा E माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. और यू कैन ऑल्सो राइट एम सी स्क्वायर माइनस एम नॉट सी स्क्वायर, क्योंकि जो E है वो तो एम सी स्क्वायर है हमारे पास, तो उसको पुट कर सकते हैं. तो ये आ जाएगा m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर. So this is the formula for kinetic energy in terms of relativistic mass and rest mass. एक हमने रिलेशन करी थी बच्चे टोटल एनर्जी की रिलेशन मोमेंटम के साथ. E इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी रेज टू पावर 4. हेयर P इज लीनियर मोमेंटम ऑफ बॉडी. जो बॉडी मोशन में है उसका लीनियर मोमेंटम ये स्मॉल p है. और m नॉट तो आपको पता ही है रेस्ट मास है. तो आज के इस लेक्चर में हम इन सभी रिलेशंस को यूज करने वाले हैं. कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के लिए, उनको डिस्कस करने वाले हैं. तो लेट अस डू फर्स्ट एग्जांपल. द रेस्ट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली गिवन 9.1 इंटू 10 टू द माइनस 31 kg. अब ये इलेक्ट्रॉन का मास उसके अपने फ्रेम में होता है, या इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे हो उस टाइम पर जो आप मास मेजर करते हो ये वो मास है. नाउ इफ इट इज मूविंग विद वेलोसिटी 0.8 c, वी नीड टू फाइंड इट्स मास. मतलब आपके सामने से ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहा है, उसके अपने फ्रेम में तो मास ये है, बट अगर आप यहाँ पे ऐसे इस इलेक्ट्रॉन का मास मेजर करना चाहते हो, बाहर से दूसरे फ्रेम से देखना चाहते हो, तो अगर आप बाहर से किसी और फ्रेम से इस मास को ऑब्जर्व कर रहे हो, आपके लिए मास डिफरेंट आएगा m. तो दैट विल बी m नॉट अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर इज सी स्क्वायर. एवरीथिंग इज गिवन एंड व्हेन यू कैलकुलेट इट विल बी 15.17 10 टू द पावर माइनस 31 किलोग्राम. तो ये मास देखिए वैसे 9.1 है एक्चुअल मास, बट जो मेजर मास आ रहा है वो उससे ज़्यादा आ रहा है. तो इस तरह से बॉडी का मास स्पीड पे डिपेंड करता है, स्पीड के बढ़ने से मास इंक्रीज होता रहता है. तो दिस वाज फर्स्ट एग्जांपल विच वाज वेरी इजी. सेकंड एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 2. विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल मूव, विद व्हाट वेलोसिटी शुड ए पार्टिकल मूव so that its mass increases by 25% of its rest mass. तो दिस इज द क्वेश्चन. तो सीधा क्वेश्चन है ये भी. हमें स्पीड फाइंड करनी है इस केस में, कि जो बॉडी है कितनी स्पीड से मूव करे कि उसका जो रेस्ट मास है उसके विद रिस्पेक्ट टू जो m आ जाए रिलेटिविस्टिक मास, वो 25% इंक्रीज हो जाए.
25% मास बढ़ जाए, ठीक है। तो इसको कैसे फाइंड करेंगे, देखिए m विल बी m नॉट प्लस, जो इनिशियल m नॉट है, प्लस 25%, मतलब 25/100 ऑफ m नॉट। ये होता है कि 25% मास इंक्रीज होने का मतलब आप इसको ऐसे लिखते हो। तो अब यहाँ पर ये आ जाएगा m नॉट कॉमन 125 डिवाइड बाई 100 एंड इट इज 1.25 m नॉट। तो m की वैल्यू आ गई हमारे पास, फॉर्मूले में पुट कर देंगे। m की जगह m ये जो वैल्यू हमने निकाली है पुट कर दी, इधर m नॉट आ गया, m नॉट के साथ m नॉट कैंसिल हो जाएगा, स्क्वेयरिंग करेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर इज इक्वल टू, ये फैक्टर नीचे चला जाएगा, इस फैक्टर का स्क्वेयर हो जाएगा जब आपने स्क्वेयरिंग करी। अच्छा, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यू विल सी इट इज 16/25। तो वी स्क्वेयर बाय सी स्क्वेयर उधर ले गए हम, ये आ गया 1 माइनस 16/25 which is 9/25. Taking root on both sides, v by c is 3/5 and v is 3/5 times c. तो this is answer. इतनी स्पीड से अगर आप मूव करेंगे 0.6 आएगा, 0.6 c से अगर कोई भी बॉडी मूव करेगी तो जो उसका मास होता है बच्चे वो 25% इंक्रीज कर जाता है। तो इस तरह से कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ 50% लिखा होता तो आप यहाँ 50/100 लेके चलते, यहाँ 1.5 आता, उस हिसाब से हमारे पास आंसर आ जाता। तो ये ऐसे प्रॉब्लम को हैंडल करना सिंपल क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट एग्जांपल इज एग्जांपल 3। कैलकुलेट द इंक्रीज इन मास of 500 grams of metal of specific heat, स्पेसिफिक हीट को स्मॉल एस से लिख देते हैं, स्पेसिफिक हीट 0.15 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस when heated to 900 डिग्री सेल्सियस। तो ये देखिए अभी क्वेश्चन, बात यह है कि हमने ये देखा कि एनर्जी और मास दोनों एक दूसरे के इंटरकन्वर्टिबल होते हैं। जब हम किसी बॉडी को कोई भी एनर्जी देते हैं उसका मास इंक्रीज होता है। आइंस्टाइन की इक्वेशन E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। कोई भी एनर्जी, जैसे अभी यहाँ पे हीट एनर्जी की बात हो रही है, तो हीट एनर्जी देने से बॉडी का मास इंक्रीज होगा। तो नाउ लेट अस सी फर्स्टली कि हाउ मच एनर्जी इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मैटर। ठीक है, पहले वो देखते हैं। एनर्जी, हीट एनर्जी गिवन, पूरा लिख लेते हैं, हीट एनर्जी गिवन टू मेटल। देखिए इसको डेल्टा क्यू से डिनोट करते हैं हम, हीट एनर्जी गिवन को, और दिस एनर्जी इज इक्वल टू मास ऑफ बॉडी इनटू स्पेसिफिक हीट इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये रिलेशन आप +1 क्लास में पढ़ते हो बल्क मैटर में कि किसी भी बॉडी को अगर हम हीट एनर्जी देते हैं डेल्टा क्यू, तो उस एनर्जी की वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी कितना मास है बॉडी का, कितनी उसकी स्पेसिफिक हीट है और टेम्परेचर कितना चेंज किया। ठीक है, तो यहाँ पे मास है बॉडी का 500 ग्राम्स, स्पेसिफिक हीट है 0.15 कैलोरीज पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, और डेल्टा टी है 900 डिग्री सेल्सियस। 0 से स्टार्ट किया, उसने बोला कि हमने इतना हीट किया, इनिशियल टेम्परेचर दे नहीं रखा, फाइनल हमें पता है तो हमने फाइनल पुट कर दिया। इस फैक्टर को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास कैलोरीज में आंसर आएगा कि कैलोरीज चल रहा है, ग्राम चल रहा है, सीजीएस यूनिट में आंसर आएगा। लेकिन अगर इसको हम 4.2 से मल्टीप्लाई करें तो जाउल में चला जाएगा आंसर। तो पहले जब आप इसको कैलकुलेट करोगे 500 इंटू 0.15 इंटू 900, ये भी सारे सीजीएस यूनिट्स हैं, बट जब हम यहाँ पे 4.2 से मल्टीप्लाई करेंगे कि 1 कैलोरी इज 4.2 जाउल, तो ये जाउल में चला जाएगा। हम ऐसे यूनिट्स में जाना है। इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट 2.835 इंटू 10 टू द पावर 5 जाउल। ठीक है, तो इतनी हीट एनर्जी हमने बॉडी को दी है और यही है हमारे पास E, डेल्टा E, एनर्जी गिवन टू द बॉडी। अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स रिलेशन दिस डेल्टा E इज इक्वल टू mc स्क्वायर।
तो डेल्टा एम इज इंक्रीज इन मास, तो डेल्टा एम सी स्क्वायर मैंने डायरेक्टली यहां पुट कर दिया इज ऑल्सो इक्वल टू दिस फैक्टर, and from here you can calculate delta m, which is 2.835 into 10 to the power 5 divided by c square. c की वैल्यू 3 into 10 to the power 8 मीटर्स पर सेकेंड, उसको पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर विल बी 3.15 into 10 to the power minus 9 ग्राम. तो इट इज टू स्मॉल मास, वेरी स्मॉल. तो एक्चुअली मास इंक्रीज होता है, बट हम देख सकते हैं कि डे टू डे लाइफ में हम इतने छोटे मास के इंक्रीज को ऑब्जर्व नहीं कर सकते. बट आइंस्टाइन की जो रिलेशन है दैट इज 100% वैलिड, 100% ट्रू. देयर इज इंक्रीज इन मास एंड in some cases this change in mass is converted to binding energy. For example, अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो उस केस में बाइंडिंग एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है. तो एक वो भी क्वेश्चन करते हैं. जैसे अगर मैं बात करूं, आपने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन एनिहाइलेशन एक प्रोसेस होती है वो सुनी होगी, उस पे बेस एग्जांपल नंबर 4. क्या होता है देखिए, एक इलेक्ट्रॉन है हमारे पास, वो इधर से आया, एक पॉजिट्रॉन है मेरे पास ई पॉजिटिव, वो इस डायरेक्शन से आया. इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ के टकराएंगे तो उसमें क्या होता है, दो गामा रेज निकलती हैं. गामा रे बेसिकली एनर्जी है और इनका कुछ ना कुछ मास है. तो इस एग्जांपल पे भी मास एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन्स इक्वेशन. ठीक है जी. तो हमें ये देखना है कि इस प्रोसेस में कितनी एनर्जी रिलीज होगी. ये दोनों पार्टिकल यहाँ पे डिसअपियर हो जाते हैं. डिसअपियर मतलब एनिहाइलेट बोलते हैं हम उसको, एनिहाइलेट हो जाते हैं. ठीक है. और हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ये एनर्जी बचती है, दो गामा रेज बचती हैं. हमें इन दोनों गामा रेज की एनर्जी बतानी है कितनी एनर्जी रिलीज हुई है. तो सीधी सी बात है, जब ये दोनों आपस में आके टकरा रहे हैं, प्रैक्टिकली एट रेस्ट दे आर एट वेरी लो स्पीड, तो हम मान सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली ये रेस्ट पे ही है. मतलब इनका जो मास हम यूज करेंगे वो एम नॉट यूज करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये वाला जो फॉर्मूला है m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये तभी वैलिड है जब b जो है इट इज कंपेरेबल टू c. अगर स्पीड बहुत कम है तो ये वाला फैक्टर 0 हो जाता है, तो m नॉट के बराबर ही रहता है. तो हम स्लोली मूविंग बोल सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा हाई स्पीड से मूव नहीं कर रहे, या प्रैक्टिकली एट रेस्ट. तो अगर ये दोनों आपस में टकरा के खत्म हो गए तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी. सीधी सी बात है, E इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर. टोटल रेस्ट मास देखना हमारे पास कितना है. तो रेस्ट मास हमें पता है, इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों का रेस्ट मास अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, दोनों का रेस्ट मास सेम ही होता है, चार्ज का फर्क होता है. तो रेस्ट मास होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg. ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, लेकिन हमारे पास पॉजिट्रॉन भी है, दोनों इकट्ठे कंबाइन करें और एनर्जी निकली है वहां से, तो इसलिए दो पार्टिकल्स हैं सेम मास के, इसलिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. यहाँ पर भी मैं 2 ही लिख ही देता हूँ. 2 इसलिए कि दो पार्टिकल्स हैं, into c square. So when you solve this factor you will get energy in joule. So that energy comes out to be 1.62 into 10 to the power minus 13 joule. तो जब ये दोनों पार्टिकल्स आपस में टकराते हैं इतनी एनर्जी निकलती है. तो ये भी E is equal to mc square की एग्जाम्पल है. Let me write the statement of this question. Calculate energy released in annihilation process of electron and positron. इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं. पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है लेकिन मास इलेक्ट्रॉन जितना ही होता है. चलिए देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. Example number 5. Calculate the speed of electron which has kinetic energy of 2 mega electron volts. ये कहानी है. इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी कुछ किनेटिक एनर्जी है 2 MeV. हमें इसकी स्पीड बतानी है. अब यहाँ पे देखिए बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं हम. अगर तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंसिडर करके चले तो हमें ये डायरेक्ट इक्वेशन यूज नहीं करनी. E इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर इक्वेशन होती है ना. अगर यहाँ पे मैं
स्पीड फाइंड करना चाहता हूँ, एनर्जी मुझे गिवन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे पता है, तो आ जाएगी। बट दिस विल गिव यू रॉन्ग आंसर। वाई? बिकॉज द स्पीड ऑफ पार्टिकल मे बी इज वेरी वेरी हाई एक्चुअली, क्योंकि ये इतनी एनर्जी जो है ना, ये 2 MeV एनर्जी जो होती है, अगर किसी इलेक्ट्रॉन की इतनी ज़्यादा हाई किनेटिक एनर्जी है ना, उसका मास तो बहुत छोटा कम होता है, तो इतनी हाई ज़्यादा किनेटिक एनर्जी अगर है उसके पास, तो मतलब वो रिलेटिविस्टिक स्पीड में मूव कर रहा होगा। उसकी स्पीड कंपेरेबल टू स्पीड ऑफ लाइट होगी। अभी हम देखना कैलकुलेट करेंगे, आपके सामने आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन की रेस्ट मास एनर्जी कितनी होती है, पहले हम ये बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन रेस्ट पे है तो कितनी होती है। रेस्ट मास एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, स्मॉल ई, देखिए सीधी सी बात है, ये होती है 9.1 इंटू 10⁻³ -31 kg इंटू, ये रेस्ट मास आ गया, इंटू c²। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास रेस्ट मास एनर्जी आएगी। अब ये जाउल में आएगी हमारे पास, इसको ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखना है हमें। तो जब भी जाउल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होता है ना, तो हम इस फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं, नेक्स्ट उसमें करते हैं 9.1 10⁻³ इंटू 9 इंटू 10⁻16। अभी तक आंसर जाउल में आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन से, या ऐसे बोल सकते हैं कि 1 joule is equal to 1 by 1.6 10⁻⁻19 इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। तो इसमें अगर मैं इसको कन्वर्ट कर दूं, जाउल को जब भी आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है, आपको इस फैक्टर से डिवाइड करना होता है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इट विल कम आउट टू बी 0.51 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये है रेस्ट पे जब इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन बहुत लाइट पार्टिकल है, जब हम उसको एक्सेलरेट करते हैं, उसकी स्पीड बढ़ाते हैं ना, तो बहुत कम एनर्जी देने पर ही, दोबारा सुनो, बहुत कम एनर्जी देने पर ही, किनेटिक एनर्जी उसको हम इम्पार्ट करते हैं, बहुत कम एनर्जी देने पर ही वो रिलेटिविस्टिक स्पीड्स को अचीव कर लेता है। तो 2 MeV वाला इलेक्ट्रॉन तो 100% बहुत हाई स्पीड में मूव करता है। ये पहले यहाँ पे एक आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दिस इज रेस्ट मास एनर्जी m0c² आ गई मेरे पास, और किनेटिक एनर्जी इज गिवन विच इज T 2 MeV। टोटल एनर्जी निकाल लेंगे, टोटल एनर्जी इज T प्लस m0c² which is 2.51 MeV. Rest mass energy plus kinetic energy is total energy. Now I can equate this energy with mc², and using here m can be substituted as m0 upon 1 minus v² by c² into c²। तो ये एक इक्वेशन बन गई जहां से मुझे क्या फाइंड करना है, v की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये आ जाएगा 2.51 MeV इज इक्वल टू m0c² डिवाइडेड बाय 1 माइनस v² बाय c²। 2.51 MeV डिवाइडेड बाय m0c², ये फैक्टर नीचे आ गया, एंड दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 माइनस v² बाय c²। नाउ दिस फैक्टर इज 0.15 MeV, वो मैंने पहले ऊपर भी कैलकुलेट किया हुआ, यहाँ पुट कर देंगे और स्केयरिंग करेंगे, स्केयरिंग करके V आ जाएगा। लेट अस गो टू द नेक्स्ट शीट। तो √1 माइनस v² बाय c² इज m0c² डिवाइड बाय 2.51 MeV। दिस इज 0.51 MeV डिवाइड बाय 2.51 MeV। यूनिट्स कट गए, कैलकुलेशन आसान हो जाएंगी। 1 माइनस v² बाय c² इज 0.51 डिवाइड बाय 2.51, उधर ले जाएंगे इसको, v² बाय c² 1 माइनस 0.51 डिवाइड बाय 2.51, और दिस विल बी 2.51 माइनस 0.51 डिवाइड बाय 2.51 which is 2 upon 2.51. So this is 0.79 times V is C इंटू, ये अंडर रूट हो जाएगा 0.892। तो 3 इंटू 10⁸ इंटू 0.892, आंसर इज 2.67 ×
into 10 to the power 8 meter per second. Next example is calculate the increase in mass of proton when it is accelerated to 500 MeV. Calculate the increase in mass of proton when it is accelerated to 500 MeV. ये क्या चीज है? ये एनर्जी है. MeV इज द यूनिट ऑफ एनर्जी. तो कह रहा है इतनी फाइनल एनर्जी है उसकी. इट इज एक्सेलरेटेड टू दिस मच एनर्जी. ये कौन सी एनर्जी होती है? जब ऐसे क्वेश्चन में बोला जाता है ना कि कोई पार्टिकल इतनी एनर्जी तक एक्सेलरेट कर दिया गया, ये उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है. इसको ध्यान रखना है. तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी, उसको हमने कैपिटल टी से डिनोट किया हुआ है जब हमने डेरिवेशन करी थी. इसको टोटल मत समझ लेना. टोटल इज कैपिटल ई. तो ये काइनेटिक एनर्जी है. इट इज 500 MeV ऐसे गिवन है. अगर हम इसको जाउल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो 1 MeV इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -13 जाउल. देखो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है. ये इतने जाउल होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब 10 टू द पावर 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. मेगा 10 टू द पावर 6 होता है. तो जब आप इसको 6 से 10 टू पावर 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो -13 बचेगा. इसको सॉल्व करेंगे 8 इंटू 10 टू द पावर -11 जाउल. तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी. हमें बताना है कि उसका मास कितना इंक्रीज हुआ. तो हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज m माइनस एम नॉट इंटू सी स्क्वायर. ये फॉर्मूला भी अभी मैंने थोड़ी देर पहले लिखा था. तो इसमें से हमें m निकालना है. कितना मास इंक्रीज हुआ है. m नहीं निकालना, m माइनस एम नॉट निकालना है सीधा. मास इंक्रीज पूछा है ना, तो दिस इज इंक्रीज इन मास. इसको लिख लेते हैं डेल्टा m. क्या है ये? इंक्रीज इन मास. तो दिस इंक्रीज इन मास इज गिवन बाय t बाय सी स्क्वायर. काइनेटिक एनर्जी जितनी हमारे पास आई है उसको सी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 0.89 इंटू 10 टू द पावर -27 किलोग्राम. तो दिस इज डेल्टा एम, इंक्रीज इन मास. फाइनल मास कितना हो गया अगर ये पूछा जाए तो फाइनल मास हो जाएगा m इज इक्वल टू, m इधर ले आओ, m नॉट उधर ले जाओ, डेल्टा m प्लस एम नॉट. डेल्टा m ये है तुम्हारे पास 0.89 इंटू 10 टू द पावर -27 kg. इसमें आपको रेस्ट मास 9.1 10 टू द पावर प्रोटॉन की बात हो रही है. इसमें आपको रेस्ट मास 1.67 10 टू द पावर -27 kg ऐड करना पड़ेगा. इसको जब आप ऐड कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा. दिस विल बी द फाइनल मास. ठीक है, जो रिलेटिविस्टिक मास आता है हमारे पास. तो यहाँ से भी रिलेटिविस्टिक मास ऐसे निकाला जा सकता है. तो ये हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम है जिसमें हमें प्रोटॉन की टोटल एनर्जी दे रखी है. टोटल एनर्जी को हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, याद रखना है. 9000 MeV है. ये एनर्जी का यूनिट तो है बट ये ऐसे यूनिट नहीं है. अगर आप ऐसे यूनिट्स में इसको कन्वर्ट नहीं करोगे तो आपको सारा आंसर MeV में ही बताना पड़ेगा. काइनेटिक एनर्जी भी फिर आपको MeV में ही बतानी है. ठीक है, एक तो ये ऑप्शन है. दूसरा, अगर आप जाउल में आंसर कोट कर रहे हो तो पहले इसको जाउल में कन्वर्ट करना पड़ेगा. जाउल में कन्वर्ट करने के लिए 9000 तो है ही है, और 1 MeV का मतलब होता है 10⁶ इलेक्ट्रॉन वोल्ट. और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है उसकी वैल्यू होती है 10⁶, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जाउल. ये सारे फैक्टर याद रखने हैं. जब तक आपको ये यूनिट्स की कन्वर्जन नहीं पता होंगी तब तक ये क्वेश्चन कभी भी सही नहीं हो सकता. ठीक है, अब ये टोटल एनर्जी का फैक्टर आ रहा है हमारे पास. इसको भी ऐसे रहने देते हैं. हमें निकालनी काइनेटिक एनर्जी. तो टोटल एनर्जी इज काइनेटिक प्लस रेस्ट मास एनर्जी. काइनेटिक निकालनी है, टी निकालना है. टी इज ई माइनस एम नॉट सी स्क्वायर. जब आप इसको कैलकुलेट करोगे ना टोटल एनर्जी को, दैट इज 14.4 इंटू 10 टू द पावर -10 जाउल. इसको यहाँ लिख देंगे.
अब इसमें से हमने रेस्ट मास एनर्जी प्रोटॉन को माइनस करना है। प्रोटॉन की रेस्ट मास एनर्जी एम नॉट जो है दैट इज 1, पहले उसका मास गिवन है हमें, एम नॉट गिवन है इनटू सी स्क्वायर। ये सब ऐसे यूनिट्स में है, तो आपको एनर्जी भी ऐसे यूनिट्स में ही लिखनी थी। ये वाला फैक्टर आप जब सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1.44 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो इनको सब्ट्रैक्ट करके 12.96 इंटू 10⁻⁻10 जूल। तो दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इन जूल। अगर आप MeV में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप वापस यहाँ 1 जूल जो है उसको 1 बाय दिस फैक्टर इलेक्ट्रॉन वोल्ट पुट करके कर सकते हैं, बट जूल में भी करोगे तो सही है। नेक्स्ट पार्ट में हमें स्पीड बतानी है, स्पीड। तो स्पीड बताने के लिए हम ये रिलेशन यूज करेंगे सेकंड पार्ट में। m इज इक्वल टू एम नॉट, इस रिलेशन में स्पीड आ रही है मेरे पास 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। अब ये जो टोटल m है वो मेरे पास e बाय सी स्क्वायर हो सकता है। e इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर से हमने क्या किया, m को e बाय सी स्क्वायर पुट कर दिया, m नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर। तो ये वाला फैक्टर जो है एम नॉट सी स्क्वायर उधर चला गया। मुझे v निकालना है तो इसको ऐसे लिख लेंगे 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर, सी स्क्वायर उधर चला गया, e नीचे चला गया e। अब देखिए आपके पास टोटल एनर्जी है, रेस्ट मास एनर्जी है, आप पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो। एम नॉट सी स्क्वायर ये है आपके पास और टोटल एनर्जी ये है आपके पास। यहाँ पुट करनी है, स्क्वेयरिंग करनी है, थोड़ा सा सॉल्व करना है चीज़ों को, वहाँ से v निकालना है। तो 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर का जो फैक्टर है दैट विल बी इक्वल टू एम नॉट सी स्क्वायर। एम नॉट सी स्क्वायर ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 1.44 इंटू 10⁻⁻10 जूल। ये एम नॉट सी स्क्वायर है, डिवाइड बाय टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी भी कैलकुलेट कर चुके हैं विच इज 14.4 इंटू 10⁻⁻10 जूल। इसका स्क्वायर, स्क्वायर इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट था, ये फैक्टर कट गए। 1 माइनस वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर, यहाँ पे ये आ रहा है 0.1, उसका स्क्वायर 0.01। तो वी स्क्वायर बाय सी स्क्वायर इज 0.99 एंड वी बाय सी इज अंडर रूट ऑफ 0.99 विच इज 0.995। तो v इज इक्वल टू 0.995 टाइम्स c। तो सॉल्व करके यू कैन राइट इन टर्म्स ऑफ मीटर पर सेकेंड, ये आंसर आ जाएगा। c की वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा।